सो यो कोनिचिवा गाइस, वेलकम बैक टू मेटालिक बॉयज। एंड आज हम एक न्यू एनिमे स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ग्लाइपनीर। एंड ये एनिमे में बहुत ज़्यादा आपको फैंटेसी, हॉरर और ड्रामा देखने को मिलेगा। इसमें बेसिकली एक लड़का जो कि मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और उसकी जर्नी ऐसी ही चलती है। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1। एंड आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड एंजॉय द वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक काला सा साया झाड़ियों में कुछ ढूंढ रहा होता है और उसे एक गोल्डन कॉइन मिलता है जिसके ऊपर स्टार बना होता है। और वो एक वेंडिंग मशीन के पास जाता है और वहाँ पे वो कॉइन डाल के वो एक जूस निकाल रहा होता है, बट वो जूस नहीं निकलता है। और थोड़ी देर बाद हमें दिखता है कि उस वेंडिंग मशीन से एक इंसान निकला है और वो कॉइन लेके बोलता है थैंक यू मुझे बाहर निकालने के लिए। और यहाँ पे कुछ समझ नहीं लगता और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है स्टोरी का, सुइची, जो कि अपने सर से कुछ बातचीत कर रहा होता है और उनसे कुछ सजेशन ले रहा होता है ताकि वो कुछ अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके और उसे अच्छे नंबर मिल सके। फिर सुइची वहाँ से चला जाता है और अपनी क्लास में चला जाता है और वहाँ पे बैठा ही होता है कि उसके फ्रेंड्स वहाँ पे आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या सर ने तुम्हें कुछ एडवाइस दी। तो वो बोलते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था सर से, बट इतना कुछ खास नहीं हुआ और कोई बात नहीं, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो सुइची को बोलती है सुइची क्या मैं तुम्हारा होमवर्क ले सकती हूँ। तो सुइची उसे दे देता है और वो लड़की उसे बोलती है यू आर द बेस्ट। और जैसी वो लड़की यू आर द बेस्ट बोलती है, बगल में एक और लड़की बैठी होती है जिसका नाम होता है नाना, और वो उसे देख के काफ़ी जेलस फील करती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो सुइची और उसके फ्रेंड्स हैं वो जिम क्लास जा रहे होते हैं और उसका जो एक फ्रेंड होता है सुइची का, उसका नाम होता है हाटा, और वो बोलता है कि आज हमें जिम क्लास जाना ज़रूरी है। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं हाँ आज मैराथन डे और हमें जाना ज़रूरी है। तो बोलते हैं क्या पागल लोग हैं, बाहर इतनी गर्मी है नर्क के जैसे और ये हमारे से जिम कराना चाहते हैं। फिर जो सुइची है उसे काफ़ी एक स्ट्रेंज स्मेल आती है और वो अपने पीछे देखता है तो वहाँ पे एक डॉग टाइप एनिमल मरा होता है और उसका फ्रेंड पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और वो आगे बढ़ने लगता है। सुइची मन में सोचता है कि बस मुझे उसको घूर के नहीं देखना है, आखिर ये सब जो हुआ है मैंने ही किया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अबेंडेंड वेयर हाउस दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की होती है और वो किसी को कॉल लगा रही होती है बट कॉल नॉट रीचेबल आता है। और फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि सुइची और उसके बाकी सारे फ्रेंड्स क्लास में बैठे होते हैं और जो कि नाना है वो कहीं पे जा रही होती है और वो क्लास से बाहर चली जाती है। और सुइची के आगे वाले डेस्क पे एक लड़की बैठी होती है और उसका स्कर्ट दिख रहा होता है, स्कर्ट से उसका अंडरवेयर देख रहा होता है। और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं सुइची के, वो बोलते हैं कि तुम सीधा क्यों देख रहे हो, पीछे मुड़ जाओ, लेकिन वो कुछ अलग ही ख्यालों में खोया रहता है और वो पीछे नहीं मुड़ता। तो वो लड़के को गुस्सा आ जाता है, वो बुक फेंक के सुइची को मारती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है और जो सुइची वो अपने क्लासरूम की सफाई करता है और तभी वहाँ पे नाना आ जाती है और वो बोलती है कि सुइची सोचो आज क्या हुआ, तुमने क्या न्यूज़ सुनी मेरी। तो सुइची बोलते हैं क्या हुआ। तो जो नाना बोलती है वो बोलती है कि मुझे कॉलेज मिल चुका है बहुत अच्छा वाला, और वो बोलती है कि मैं इसके लिए बहुत मेहनत कर रही थी और मेरी मॉम बहुत खुश है। और वो अपनी चैट्स अपनी मॉम के साथ दिखाती है सुइची को और सुइची काफ़ी खुश होता है और वो बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जो नाना है वो बोलती है कि तुम उदास हो ना क्योंकि तुम्हें ये कॉलेज चाहिए था, बट जो सुइची बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने काफ़ी मेहनत करी है इसलिए ये कॉलेज तुम्हें मिला। और तभी जो नाना है वो नोटिस करते हैं कि जो सुइची है उसके पैरों में बहुत सारी मिट्टी लगी है और तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पे वो डॉग टाइप एनिमल मरा था वहाँ पे एक मिट्टी का गड्ढा है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है और सुइची अपने घर में सो रहा है और उसकी आँख अचानक से खुलती है और उसे थोड़ी भूख टाइप लगती है। तो सड़क पे जाता है और वहाँ से वेंडिंग मशीन से खाना ले लेता है और वो एक रिवर के किनारे जाके बैठ जाता है। वो अपने आप से बातें कर रहा होता है कि मैं चश्मा इसीलिए पहनता हूँ क्योंकि मेरी आँखें नहीं ख़राब हैं, वो अपने आप हील हो जाती है और मैं बस ऐसी चश्मा पहनता हूँ। और वो बोलता है कि कभी कभार मेरी बॉडी भी चेंज हो जाती है। और तभी अचानक से उसे एक वुल्फ की आवाज़ सुनाई देती है और वो मुड़ के देखता है तो वहाँ पे उसे आग दिखाई देती है और जहाँ पे एक वेयर हाउस में आग लगी होती है। और सुइची उस वेयर हाउस के पास जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लग चुकी है। वो सोचता है किसी को कॉल करना चाहिए, बट तभी उसे एक बहुत तगड़ी स्मेल आती है और उसे पता चलता है कि उस वेयर हाउस के अंदर कोई है और वो सोचता है कि अब मुझे इसे बचाना ही पड़ेगा और मुझे ये पावर इसीलिए दी गई थी। और वो ये भी बोल रहा था कि ये आखिर मॉन्स्टर है कौन जो कि मैं बन जाता हूँ बार बार। और तभी हम देखते हैं कि जो सुइची एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं, एक मॉन्स्टर तो नहीं लग रहा था बट एक डॉल टाइप लग रहा था। और वो उस वेयर हाउस के अंदर जाते और देखते हैं कि एक लड़की वहाँ पे बैठी पड़ी है, बेहोश हो चुकी है। और सुइची उसे उठाता है, वहाँ पे एक दीवार होती है, सुइची उस दीवार को तोड़ देता है और वहाँ से उस लड़की को बचा के बाहर ले आता है।
और वो सुइची जो लड़की को जब बचा के बाहर लेके आता है और उसे ज़मीन पे लेटाता है, तो उसे बहुत एक अच्छी सेंट की खुशबू आती है लड़की से, और वो इतना हिप्नोटाइज हो जाता है उस सेंट से कि वो लड़की के कपड़े उतारने लगता है और वो शर्ट और उसकी स्कर्ट वगैरह उतारने लगता है। बट तभी वो सोचता है कि ये मैं आखिर क्या कर रहा हूँ, और वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म वापस इंसान में कर लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन टीवी पर न्यूज़ आ रही होती है कि उस वेयर हाउस में काफ़ी भयंकर आग लगी थी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि आखिर ये सब कैसे हुआ। और तभी हम सुइची को देखते हैं जो कि स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा होता है और उसे उसका मोबाइल फ़ोन नहीं मिल रहा होता है। और तभी उसे याद आता है कि क्या उसने मोबाइल फ़ोन वहीं पे गिरा दिया जब वो उस लड़की को बचा रहा था। और फिर वो सोचने लगता है कि अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और उनको उनका फ़ोन मिलेगा, तो पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके उसे वो पता लगा लेगी कि सुइची वो मॉन्स्टर है और फिर ना जाने इसके साथ क्या होगा। फिर जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसे एक और काफ़ी स्ट्रेंज स्मेल आती है जो कि पिछले रात ही आई थी। वो देखता है कि वो वहाँ पे वही लड़की खड़ी है जिसको सुइची ने बचाया था। और फिर वो लड़की उसको सुइची को उसका फ़ोन दिखाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे जैसा इंसान पहले कभी नहीं देखा, मेरा कहने का मतलब है एक मॉन्स्टर। और सुइची वहाँ पे चौंक जाता है। और फिर अगले सीन में सुइची जाता है स्विमिंग पूल पे जहाँ पे वो उसका लॉकर ढूंढ रहा था लड़की का अपना मोबाइल फ़ोन लेने के लिए, लेकिन सुइची को वहाँ पे भी अपना फ़ोन नहीं मिलता है। फिर वो एंड में टेरिस पर जाता है और वहाँ पे देखता है कि वहीं पे वो लड़की बैठी है और वो बोलती है सुइची को कि तुम मॉन्स्टर और तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। बट वो इनकार कर देते हैं कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। और फिर जो वो लड़की है वो बोलती है ठीक है फिर ये लो तुम्हारा फ़ोन, और वो किनारे पे फ़ोन रख देती है टेरिस के। और सुइची जैसे ही फ़ोन लेने के लिए जाता है तो लड़की सुइची को टेरिस से नीचे धकेल देती है लात मार के, और सुइची अपने आप को बचाने के लिए मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो बच जाता है। और तभी लड़की उसकी एक फ़ोटो खींच लेती है उसे ब्लैकमेल करने के लिए और उसे बोलती है कि अब तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम एक मॉन्स्टर हो और फिर ना जाने तुम्हारे साथ क्या होगा, क्या पता साइंटिस्ट तुम्हें ले जाएं और तुम एक लैब के चूहे बन के रह जाओ। फिर सुइची उस लड़की के साथ जा रहा होता है और लड़की बोलती है कि मैंने अभी तक तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो वो अपना नाम क्लेयर बताती है और उसे एक कॉइन दिखाती है सुइची को और बोलती है कि क्या तुम इस कॉइन को पहचानते हो, और वो वही गोल्डन कॉइन होता है। बट सुइची को इस कॉइन के बारे में पता नहीं होता और वो बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। तो लड़की बोलती है कि चाहे जो मर्जी हो ये कॉइन जो भी हो, पर मुझे इतना पता है कि ये कॉइन तुम मॉन्स्टर्स के रिलेटेड ही है। फिर सुइची क्लेयर के साथ उसके घर पहुंच जाता है और फिर जो क्लेयर है वो उसके सामने कपड़े चेंज करने लगती है। और फिर वहाँ पे तभी एक और बंदा आ जाता है और वो क्लेयर को बोलता है कि तुम मुझे वो कॉइन दे दो। तो वो जो क्लेयर है वो कॉइन दिखाती है गोल्डन कॉइन और बोलती है क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो और तुम इसे भूल जाओ, मैं नहीं देने वाली। और तभी वो जो है वो उससे फाइट करने लगता है और जो क्लेयर है वो सुइची को बोलते जल्दी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाओ और इसे पकड़ दो। तो सुइची वो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होके और उस लड़के को पकड़ देता है। और वो जैसे ही उसका मास्क हटाते हैं तो वहाँ पे एक लड़का होता है और वो बोलता है कि अब तुमने मुझे पकड़ ही लिया तो अब मुझे भी अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। और वो लड़का भी एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो सुइची को एक लात मारता है, सुइची जाके उड़ के दीवार पे गिरता है और यहीं पे एपिसोड नंबर 1 ख़त्म हो जाता है।